हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5th का हिंदी बुक जो कि आपका रिमझी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पार्ट 1 है आपका राख की रस्सी। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है हिंदी का पार्ट 1 का उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 वो है आपका, तिब्बत के मंत्री ने अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वो किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। हमारे या फिर मेरे विचार से वो सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। ठीक है ना। तो जो मंत्री थे तिब्बत के, वो अपने बेटे के लिए चिंतित थे और उनको चिंता था कि उनका बेटा अपना खर्चा कैसे चलाएगा। ठीक है ना, या फिर अपना जो जीवन है वो कैसे व्यतीत करेगा। खो है आपका, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? आपका उत्तर होगा, मैं तिब्बत की मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। ठीक है, फिर देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका शहर की तरफ। ठीक है ना, शहर की तरफ। यहाँ पे ऊपर में आपको दिया गया हुआ है, पंक्ति दिया गया है। प्रश्न 1 में पंक्ति ठो दिया गया है, उसी से आपको सवाल पूछा है। पंक्ति है आपका, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। को में दिया है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? तो आपका उत्तर होगा, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। ठीक है ना। खो में आपका दिया गया हुआ है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो उसका उत्तर होगा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वो उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। ठीक है ना। जो मंत्री है तिब्बत का, जो मंत्री है वो अपने बेटे को शहर क्यों भेजे? क्योंकि वो उसको थोड़ा सा चालाक, उसको चतुर और समझदार बनाना चाहते थे। नेक्स्ट आपका दिया गया है ये जो आपका गो नंबर जस्ट वेट, गो नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे अपने आप से ही करना है, इसीलिए आप इसका आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर अपने ही आप कर सकते हैं। आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं या फिर आप अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे पूछ सकते हैं। वो लोग अपना जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट हुए हैं तो उनको कैसा लग रहा है, वो अपना डिसीजन से खुश है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको खुद ही करना है, बच्चों को ये खुद करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि आपका दिया गया है, जो एक तरह की अनाज है जैसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हम उसको कैसे भी करके खा सकते हैं। जैसे कि उसका क्या ना, उसको सत्तू बना के आप खा सकते हो। ठीक है ना। उसका रोटी बना के आप खा सकते हो उसको, या फिर उसको आप क्या कर सकते हैं ना, भून कर भी उसको आप खा सकते हो। तो अपने घर में, अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ अनाज का नाम यहाँ पे आपको मेंशन यहाँ पे कर दी हुई हूँ। जैसे कि यहाँ पे है गेहूँ हो गया आपका, बाजरा हो गया आपका, बाजरा चना, और साथ में यहाँ पे मक्का है, फिर आपका यहाँ पे सोयाबीन भी है। ठीक है ना। तो ये है आपका क्या ना, अनाज। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 दिया गया है आपका, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। तीनों ही शब्द आपका क्या है ना, संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों आपका क्या होंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, क्योंकि गेहूँ और जौ दोनों ही नाम ही, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये जो अनाज है ये क्या है ना, आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक आपका क्या है ना, जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्णीकरण इन प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका,
ले धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे कि ले एक स्थान का नाम है, ले लद्दाख सुने हैं। ठीक है ना। तो ले एक स्थान का नाम है। वेश यहाँ पे लिखा है शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। ये हो गया आपका क्या ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में आपका होंगे क्या क्या, जातिवाचक संज्ञा में आपका हो जाएंगे यहाँ पे देखिए धातु हो जाएंगे। ठीक है ना। भोजन हो जाएगा आपका, शहर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और वेशभूषा हो जाएगा। ये सभी आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो खो नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए खो नंबर दिया गया है आपका, ऊपर लिखी है जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद चुनकर लिखो। खुद चुनकर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि भोजन, भोजन में आपका धातु में दिया गया आपका सोना, दाल, चावल। सोना तो धातु है, लेकिन यहाँ पे आप दाल और चावल का ना लिखिए, उसकी जगह में कुछ दूसरा लिख दीजिए। सोना आपका धातु है, ठीक है, उसका सोना को लिखिए। उसकी जगह में हम लोग दाल की जगह में कुछ तांबा लिख दीजिए, वहाँ पे आप पीतल लिख दीजिए, दूसरा कोई धातु लिख दीजिए। ठीक है ना। भोजन में आपका होगा रोटी, दाल, चावल, ये सही है। शहर में आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ये भी। और वेशभूषा में आपका धोती, साड़ी और पगड़ी होगा, ये भी आपका ठीक है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर देखिए 3। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ठीक है ना। ये आपको अपने आप करना है। फिर देखिए यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि ये काम उनके बेटे का नहीं है। वो तो पता है उनको कि उनका बेटा कितना भोला है, तो उनको पता चल गया कि ये काम उनका बेटे का नहीं है। वैसे भी वो अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहते थे। ठीक है ना। जो मंत्री हैं, तिब्बत का मंत्री हैं, वो अपने बेटे को चालाक और होशियार बनाना चाहते थे। इसीलिए उसने ऐसा किया। वो बाद में उनसे, उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई। यहाँ पे लिखा है नहीं करवाई, आप लिख सकते हो वहाँ पे शादी करवाई। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया आपका है प्रश्न नंबर 1। जो आपका ज़रूरी नहीं है वो आपको मैं मेंशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 देख से, ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। प्रश्न नंबर ये जो 1 है ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि दिया गया है आपका, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? जैसे कि चैन से जिंदगी चल रही थी, आप उसको और कैसे बोल सकते हो? जिंदगी आराम से कट रही थी। ठीक है ना। उसी तरह दिया गया है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। आप उसको और कैसे कह सकते हो ना, वो होशियार नहीं था, या फिर बहुत सीधा साधा भोला भाला था, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर वो होशियार नहीं था। फिर दिया गया है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो आप इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। ठीक है ना। फिर दिया है आपका, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ये आप लिख सकते हैं, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। ठीक है ना। उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है आपका, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है?
किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए दोनों ही जो शब्द है वो अलग अलग उनका क्या होता है ना, अर्थ होता है। तो होशियारी का तात्पर्य आपका होता है क्या ना, समझदार होना, ठीक है ना। होशियारी का मतलब होता है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरे से काम निकालवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वो जो व्यक्ति समझदारी की बात करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। जो बेवकूफ़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बुद्धू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है, खो लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान और क्यों। आपका उत्तर होगा लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि की बल पर वो हर समस्या का समाधान अपनी से ढूंढ रही थी, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे ना, बुद्धिमान कहेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो पार्ट 1 राग की रस्सी जो है वो आपका क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड के साथ भी उसको शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।